नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ अंबेडकर नगर बीजेपी जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी मौजूद हैं। इनके ऊपर नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है आरोप और कितने आरोपों में दम है, ये त्र्यंबक तिवारी जी से जानते हैं। त्र्यंबक जी, आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं चेयरमैन ने, क्या मामला क्या है और इस तरह की नौबत आई क्यों? सारे आरोप निराधार बेबुनियाद हैं, इसमें कोई दम नहीं है और ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ ऑफिस में जाते हैं और उसके बाद आप ऑफिस में उनके साथ अभद्रता करते हैं, साथ में आप उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि वीडियो में आपने भी सुना होगा। इसमें कितना दम है? क्या त्र्यंबक तिवारी वाकई में चेयरमैन को दबा रहे हैं चूंकि वो निर्दल हैं? देखिए, ये पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के जो अध्यक्ष हैं और जो वहाँ की ईओ हैं, वो लगातार विगत 1.5-2 वर्षों से, जब से मैं जिलाध्यक्ष बन के आया हूँ, तब से वहाँ पर भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। मैंने उनका वीडियो सुना जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मैं दिवाली के बाद एक बड़ा आंदोलन करूँगा, पिछड़ों की बात करूँगा। देखिए, जाति की बात, बिना किसी बात के केवल जाति की बात करना, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखी तिन तैसी। हम जात पात को देख के राजनीति नहीं करते हैं। वहाँ पर 15 सभासद हैं और 15 में से 10 सभासद लगातार उनसे असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो सभासदों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके वार्डों में कोई काम नहीं कर रहे हैं। सभासदों का आरोप है कि लगातार 30% से लेकर 50% तक कमीशन ले रहे हैं, सारे काम खराब हो रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लेकर के नगर पंचायत के सभासद मेरे पास कई बार आए। लेकिन चूंकि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। मैंने उनको लगातार ये कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, अधिकारियों के पास जाइए। इन लोगों ने सब जगह चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद भी जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो दोबारा लौट करके मेरे पास आए। क्योंकि सत्तारूढ़ का जिलाध्यक्ष होने के नाते सरकार की मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को सुना जाए। मैं उन सभी 10 सभासदों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के पास गया। जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी गंभीरता से सारे विषय को सुना। इसके पहले मैंने, चूँकि सारे सभासद मेरे पास आए थे, लिखित प्रमाण लेकर के आए थे, लिखित शिकायत लेकर के आए थे, मैंने अपने पत्र से कवर नोट लगा करके एक जांच लिखी थी, वो जांच चल रही है। उस जांच के बाद से इन्होंने सभासदों को और प्रताड़ित और अपमानित करना शुरू कर दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपमानित करना किसी के लिए ठीक नहीं है। तो जब सभासद दोबारा आए तो मैं अनुपम जी के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास गया। उन्होंने विषय को सुना और विषय को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी ठीक से जाँच की जाएगी। उसमें कई प्रकार के आरोप थे, लेकिन उसमें एक आरोप यह भी था कि नगर पंचायत में जो 106 कर्मचारी संविदा पर रखे गए हैं, उनमें से कुल 60-65 ही काम करते हैं। तो डीएम महोदय ने कहा कि यह जांच तो तत्काल हो सकती है। उन्होंने सभासदों के अनुरोध पर एसडीएम आलापुर को निर्देशित किया कि अभी 1-1.5 घंटे के बाद नगर पंचायत के सभी संविदा कर्मियों को एक जगह एकत्र करके इसकी जांच की जाए कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस पर सभासदों का ये कहना था कि भाई, वो भी एक सरकारी अधिकारी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कोई एक निष्पक्ष व्यक्ति भी वहाँ पर रहे, तो जिलाध्यक्ष महोदय को वहाँ भेज दिया जाए तो ठीक रहेगा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि यदि ऐसा है तो बिल्कुल जिलाध्यक्ष महोदय जा सकते हैं। तो जिलाधिकारी की सहमति से मैं वहाँ पर गया था और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहले से ईओ, नगर पंचायत के अध्यक्ष और एसडीएम महोदय बैठे हुए थे। उन्होंने उस कक्ष में मुझे बुलाया, लेकिन मैं उस कक्ष में नहीं गया। मैंने कहा जहाँ भी एकत्रीकरण हुआ है मैं वहीं जाऊँगा। कोई सदन की बात नहीं, ये तो कहीं पर भी एकत्रीकरण हो सकता था। वो खेत में करते हैं, हम खेत में जाते, वो लॉन में करते हैं, हम लॉन में जाते। उन्होंने वहाँ नगर पंचायत के हॉल में किया था तो मैं हॉल में गया और वहीं पर ये लोग भी आए। एसडीएम महोदय ने कहा कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल कार्यकर्ता हैं, जो सभासद हैं, और चूंकि शिकायत सभासदों ने की है नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ, तो इस समय संविदा कर्मी जहाँ पर है वहाँ कोई ना रहे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया। मैंने तो बात भी नहीं की और मेरा तो, मैं उनको पहचानता भी नहीं था। मुझसे कुल उनकी एक मुलाकात परसों से पहले, कल कल या परसों, कब का विषय, परसों का विषय शायद, परसों से पहले केवल एक मुलाकात मेरी उनकी थी। तो मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था। एक व्यक्ति मेरे बगल में जब आके बैठे तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा उनका दूसरा परिचय था, इसलिए इन आरोपों का तो कोई मतलब होता नहीं। लेकिन फिर भी एसडीएम साहब के कहने से सब लोग बाहर गए और मैंने कहा कि मैं पूरा वीडियो बना लूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं पहचानता हूँ सभी संविदा कर्मियों को। तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाने का काम करूंगा। नाम एसडीएम साहब ने पुकारा, क्योंकि संख्या की गिनती करनी थी, सच्चाई जाननी थी और मुझे लगता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय को संवैधानिक ज्ञान होना चाहिए।
राजस्व के खर्च की जानकारी करना किसी भी नागरिक का अधिकार है, ये सदन का विषय नहीं है। और वो अगर वहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जांच करने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले बता के आते, जांच बता के नहीं की जाती है। और हम कोई ऐसी जांच करने नहीं गए थे, जांच वहाँ पर एसडीएम महोदय कर रहे थे। एक पत्रकार होने के नाते जिस प्रकार आपको हर जानकारी का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, वैसे ही हमको भी एक नागरिक होने के नाते अधिकार है। मैं सत्तारूढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ, नहीं हूँ, लेकिन यदि कहीं आरोप लग रहा है कि राजस्व के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, जानकारी करने का अधिकार मुझे है। और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर यदि इस तरीके का तांडव हो तो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ का जिला अध्यक्ष होने के नाते हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। और मैं 1.5 वर्ष से लगातार प्रयास कर रहा था कि ये मैटर ये लोग अपने आपस में समझ लें, सुलझा लें। मैं वहाँ गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 106 में से केवल 86, 87, 88 या 83 एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं जाकर के बायस काम करूं। तो मान लीजिए 88 भी अगर कहते हैं तो 88 संविदा कर्मी वहां पर मौजूद थे और उन 88 में से केवल 13 के पास आई कार्ड था। यानी बाकी जो थे वो वास्तव में थे कि किसी को बुला के खड़ा कर दिया था। ये भी जांच का विषय है, वीडियो चुकी है, इसकी जांच होगी। बहरहाल अगर 88 भी माने जाए तो 106 में से 88 यानी 12 और 6 18 फिर भी अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार जब ये जांच शुरू हुई, इसके पहले जो जांच चल रही है, तो उस जांच की बौखलाहट का परिणाम है कि उन्होंने बेबुनियादी आरोप लगाए। उन्हीं के बयान में एक बात ये भी आई है कि ये जिलाध्यक्ष वसूली मैन हैं। उन्होंने एक दूसरा वीडियो जारी किया है, ये थाना और तहसील से वसूली करते हैं। मैंने विनोद प्रजापति से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई कभी, मैंने उनका नंबर भी परसों ही सेव किया है। यदि उनको लगता है कि मैंने उनको धमकी दी है तो उसका कोई वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरी कॉल डिटेल्स निकाली जानी चाहिए। मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, मैं उनसे दूसरी बार मैंने कहा मिला था। लेकिन अगर उनका ये आरोप है कि मैंने उनको उनकी कुर्सी से उठाया, उनको बेइज्जत किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप उनका है, निश्चित तौर से सक्षम अधिकारियों से या जिस भी माध्यम से जांच कराना चाहें वो जांच कराएं। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन त्र्यंबक जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप कह रहे हैं 1 से 1.5 साल से ये मामला जो है आपके संज्ञान में था। आज वो मामला आज क्यों उठाया गया है? इसके पहले 1.5 साल पहले या 1 साल बाद आपको जानकारी हुई थी, उसके 1-2 महीने 6 महीने बाद ये मामला क्यों नहीं आपने उजागर किया? ये भी एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। आज आप 1.5 साल बाद जो है इसको क्यों उठा रहे हैं? और दूसरा एक सबसे बड़ा आपके ऊपर आरोप ये है कि जिस तरीके से चंद्रप्रकाश वर्मा को आपने प्रयास करके, वो चूंकि निर्दल चेयरमैन थे, उनको आपने बीजेपी में शामिल कराया था, वही रणनीति आप वहाँ पे राय सुल्तानपुर में भी कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, 2 बातें हैं। पहला, आपने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों? ना तो मैं पहले नगर पंचायत गया था, ना मैं कल गया था, ना मैं परसों गया था। जिला अध्यक्ष होने के नाते पहले मेरे पास जब सभासद आए थे 10, तो मैंने उनसे कहा था वहाँ त्रिवेणी राम जी हैं, अनीता कमल जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व के विधायक हैं, आप उनसे वार्ता करिए, आप एडीएम महोदय से मिलिए, आप जाकर के अपनी बात कहिए, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मेरे पास आइएगा। वो मेरे पास जब दोबारा आए तब मैंने उनसे वार्ता की। मैं किसी नगर पंचायत में और किसी सभासद के आगे पीछे जाकर के उनकी शिकायत बटोरने का काम नहीं करता, क्योंकि मेरा ध्येय नहीं है। इसलिए दोबारा आए तो मैंने ये बात कही। दूसरा, आपने ये कहा कि आपने जिस प्रकार चंद्रप्रकाश को शामिल कराया था, चंद्रप्रकाश जी चूंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह किया था और सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। यदि ऐसा कुछ भी हो तो चंद्रप्रकाश जी भी कहते। दूसरा, यहाँ पर जो नगर पालिकाएं हैं, जलालपुर, टांडा, अकबरपुर और 3 नगर पालिकाएं हैं, 4 नगर पंचायतें हैं, इल्तफातगंज, किछौछा, जहांगीरगंज और राजे सुल्तानपुर। मुझे तो वास्तविकता में यह है कि आप अगर जलालपुर और टांडा और इल्तफातगंज के नगर पंचायत के लोगों से पूछें तो शायद मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ, मैं कभी गया भी नहीं हूँ। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये इनकी मनगढ़ंत बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे पास दोबारा 10 चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे और रोएंगे और वो पत्र लेकर के आएंगे और वो कहेंगे कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, सरकार की मंशा सबका साथ सबका विकास का है। 15 वार्ड में से 10 वार्ड के सभासदों को जो अपने साथ रखने में अक्षम है, वो जन आंदोलन की बात करता है। लेकिन त्र्यंबक जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ये मुद्दा उठा, आज ये वीडियो वायरल हुआ राजे सुल्तानपुर चेयरमैन का। उसके बाद दोपहर के बाद एक नोटिस जारी हुआ, आप ही के पार्टी के चेयरमैन हैं किछौछा के, और ओमकार गुप्ता को एक नोटिस भी जारी हुआ, वो भी वित्तीय अनियमितता के ही मामले में। तो इस पर त्र्यंबक तिवारी आखिर चुप क्यों है? उस पर भी त्र्यंबक तिवारी का एक्शन वही होना चाहिए जो राजे सुल्तानपुर में है। ये जो है अब मांग हो रही है, जनता के बीच से ही आवाजें उठ रही हैं, उस पर त्र्यंबक तिवारी का क्या कहना है?
देखिए, नगर पंचायत किछौछा में क्या कार्रवाई हुई है, अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं, पहला विषय। दूसरा विषय, अगर नगर पंचायत किछौछा के सभासद भी मेरे पास आते या वहाँ की जनता मेरे पास आती, क्योंकि मैं सत्तारूढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ। सरकार की मंशा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबका साथ सबका विकास हो, विकास की गंगा बराबर से बहनी चाहिए। यदि विकास के गंगा से वंचित होते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि या जनता मेरे पास आएगी, तो मैं निश्चित तौर से उसकी जानकारी करूँगा। मेरे पास किछौछा से अभी तक कोई नगर पंचायत का सभासद ये कहने नहीं आया कि मेरे साथ इस तरह की बातें हो रही। एक घटना हुई थी, जिसमें एक नगर पंचायत में कुछ मारपीट का विषय आया, तो मैं वहाँ भी गया था और मैंने वहाँ जाकर के न्याय की बात वहाँ भी कही थी। आप ये पूछ सकते हैं, उस समय पत्रकार अगर आपके साथी रहे हों, उनसे पूछ सकते हैं, प्रशासन से पूछ सकते हैं। तो मेरे लिए सारी जनता बराबर है, सरकार की नीतियाँ बराबर से सबको जानी चाहिए। जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। मैंने कभी भी नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ना कोई बदसलूकी की, ना वार्ता की है। बल्कि जब ये पूरा संख्या की काउंटिंग का काम पूरा हो गया, तो ईओ के कार्यालय में मैंने फोटो जारी की है। ईओ के कार्यालय में एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष मेन कुर्सी पर बैठे हैं। मैं सत्तारूढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे किनारे बिठाया गया, लेकिन मैं प्रोटोकॉल के लिए परेशान नहीं रहता, इसलिए मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं एक बात और कह रहा था, अपने बीच में काट दी थी। उन्होंने कहा मैं थाना और तहसील से वसूली करता हूँ। मैंने एक ऑडियो भेजा है नगर पंचायत अध्यक्ष को, अपना वॉइस मैसेज भेजा है। मैंने उसमें बड़ी विनम्रता से आग्रह किया है कि मैं आपको दूसरी बार मिला, आप कह रहे हैं कि नगर पालिकाओं में ऐसा करते हैं, तो जलालपुर, टांडा, अकबरपुर, जहांगीरगंज, ये आसपास, और इसके अलावा जो ये किछौछा और क्या कहते हैं, एक राजे सुल्तानपुर, ये जितनी भी हैं, इनमें से अन्य नगर पालिका के अध्यक्षों ने या ईओज ने कभी ये आरोप तो लगाया नहीं, और अभी पूछा जाना चाहिए उनसे कि मैं उनसे कभी मिला भी, मैं मिलता भी नहीं हूँ। दूसरा, अगर उन्होंने कहा कि थाना और तहसील से वसूली करता हूँ, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि यदि किसी थानेदार ने, किसी सिपाही ने, किसी तहसील के कर्मचारी ने आपसे ये कहा है, आपके पास कोई प्रमाण है, तो आप प्रमाण दीजिए। प्रमाण नहीं भी है, यदि कोई कहने को तैयार है, तो मैं उसे फेस करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर उनके पास कोई थाना तहसील का ना प्रमाण है, ना किसी ने कहा है, और मनगढ़ंत इस तरीके से किसी के चरित्र और किसी के ऊपर आर्थिक आरोप लगाते हैं, तो ये आपराधिक विषय है, ये मानहानि का विषय है, इस पर गंभीरता से विचार होगा। लेकिन ओमकार गुप्ता के विषय में आपको क्या जानकारी हुई या नहीं हुई कि वहां पर किछौछा में जो आपकी पार्टी के ही वो चेयरमैन है, उस पर त्र्यंबक तिवारी का क्या बयान है, क्या स्टैंड है, उस पर वो क्या सोच रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ें सही होती हैं तो क्या कार्रवाई ओमकार गुप्ता के ऊपर भी होनी चाहिए, या जिस तरीके से आपका राजे सुल्तानपुर में जो वक्तव्य है, क्या वही वक्तव्य आपका जो है बसखारी चेयरमैन के लिए भी रहेगा, किछौछा के चेयरमैन के लिए? देखिए, ओमकार गुप्ता हमारी पार्टी के टिकट पर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे ये पूरा विषय जानकारी में नहीं है। मैंने आज फ़ोन किया था प्रशासनिक अधिकारियों को, छुट्टी के कारण, उनकी व्यस्तता के कारण मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। आपके मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ 1-2 पोस्ट दिखाई पड़ी है। मैं निश्चित तौर से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं देखूँगा, यदि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ किसी भी प्रकार की ज़्यादती हो रही होगी, तो हम अपने नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन यदि नगर पंचायत अध्यक्ष की कुछ अनियमितताएँ होंगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम किसी भी प्रकार की अनियमितता के साथ नहीं होंगे। तो ये थे त्र्यंबक तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नगर पंचायत जो राजे सुल्तानपुर है, उसके चेयरमैन ने जो भी आरोप लगाए वो निराधार हैं, उसकी जांच की ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर जो भी और भी तमाम आरोप लगाए गए हैं, उसकी भी जांच के लिए बात कह रहे हैं। साथ ही ओमकार गुप्ता के मामले में भी इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर ओमकार गुप्ता दोषी होंगे, वित्तीय अनियमितता की अगर बात सही पाई जाएगी, तो योगी आदित्यनाथ सरकार वही उनके साथ कार्रवाई करेगी जो किसी अन्य पार्टी या अन्य दल के नेताओं के साथ की जाती है या निर्दलीय लोगों के साथ की जाती है। तो ये त्र्यंबक